पीटीआई को वहां पे भी एनओसी नहीं मिला। और एनओसी क्यों नहीं मिला? एनओसी इसलिए नहीं मिला क्योंकि वहां पे आजाद कश्मीर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही मौजूद नहीं थे, और वहां पे हुकूमत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती भी इसलिए नहीं की ताकि कहीं यह ना हो कि पीटीआई को एनओसी देना पड़ जाए। अब जब अभी तक भी टिल नाउ, आज के दिन तक भी वहां पे कोई भी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो तैनात नहीं हुआ। अब वहां पे हुकूमत क्या कर रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां पे हुकूमत बनाएगी, पीएमएलएन वहां पे अपोजिशन में होगी, यानी कि हुकूमत भी अपनी होगी और अपोजिशन लीडर भी अपना होगा। अपनी मर्जी का ही वहां पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाया जाएगा जो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को भाव नहीं देगा, और फिर एक डम्मी से इलेक्शन करवा के दोबारा फिर आज़ाद कश्मीर में अपनी मर्जी की हुकूमत बना ली जाएगी। और नाज़रीन, लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा है वो है अवामी एक्शन कमेटी का, क्योंकि अवामी एक्शन कमेटी ने हुकूमत को टाइम दिया और उस टाइम फ्रेम के मुताबिक जो मुतालबात थे वो नहीं माने गए। कुछ मुतालबात मान लिए गए हैं जो नहीं माने गए। अब खबरें ये आ रही हैं कि सिर्फ और सिर्फ अवामी एक्शन कमेटी के दबाव की वजह से ये जो इन हाउस तब्दीली है ये आज़ाद कश्मीर में लाई जा रही है।